सेल्फ एस्टीम था, अभी भी है। ये चीटिंग कर रही है। आई एम बैक, आई एम इन लव विद दोज पीपल। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। 50 व्यूज़ फील्स सो गुड टू मी। आई थॉट मैं 10 भी नहीं कर पाऊँगी, तो इट इज़ अ विक्ट्री फॉर मी। एंड मुझे लग रहा है कि व्लॉग्स तो होते रहेंगे, बट मैं अभी हम 19 एंड मैंने 9th 10th से लेके 11th के ब्रैकेट में बहुत कुछ किया है, विच इज़ absurd। क्योंकि अब ना मेरे माँ बाप ने मुझ पे ट्रस्ट रखा है, ना वो मुझे बाहर भेजना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि मैं कुछ तो कर दूँगी जो उनको पसंद नहीं आएगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जो मैंने की है, एंड दैट हैज़ ruined द ट्रस्ट फॉर मी। बट इन 9th 10th मैं एक क्लासेस में जाती थी, एंड उस क्लासेस में इतने सारे लोग आते थे। सो आई वॉज इन 9th एंड वो लड़का जो जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, विच आई एम गोना से एक्स, वो 8th में था। थी मैंने उसको कभी देखा नहीं था स्कूल में, बिकॉज मैं भी बहुत सेमी सी थी। मतलब मैं बहुत ऐसे पॉपुलर गर्ल ये सब थी नहीं, कभी मैं बन ही नहीं पाई। मुझसे पता नहीं, मेरे में बहुत ही लो सेल्फ इस्टीम था, अभी भी है, पर इतना नहीं है जितना उस टाइम था। बट उस टाइम भी लो सेल्फ इस्टीम में भी मैं ऐसी थी कि कौन है ये, हु इज़ ही। मतलब मैं तो अपना देख रही हूँ अपने दिमाग में ही कि आई एम नंबर 1, मैं ही माइंडसेट के साथ आई डोंट नो मैंने कैसे तब पार कर दिया मेरा स्कूल लाइफ। अब वो लड़का मेरे ट्यूशन में भी आता था। तो ट्यूशन आई वेंट टू लाइक अ कोचिंग सेंटर, एंड इट आई वेंट देयर फ्रॉम 9th to 10th। तो कोचिंग, एंड मेरे मॉम डैड को लगा कि मैं बहुत ही कर लूँगी, बिकॉज वो महंगा, मतलब सब कोचिंग क्लासेस महंगे ही थे, तो ये थोड़ा डिसेंट था, तो उसमें मुझे डाल दिया। तो अभी वो बात थी कि वो जो एक्स लड़का था वो मेरे स्कूल में था 1 साल छोटा, एंड वो मेरी वैन में आता था कोचिंग सेंटर की। स्कूल में मैं कभी मिली नहीं, कभी मैंने देखा नहीं, बट वो कोचिंग सेंटर वाली वैन में आता था, एंड उसको हमेशा एक सीट चाहिए थी, एंड वो बैठ जाता था वो सीट पे। अभी उसके साथ मेरे झगड़े होते रहते थे, एंड उसके मतलब मैं सबसे बड़ी थी वो वैन में, लाइक सब 9th के बच्चे आते थे, एंड मैं अकेली 10th की थी। नहीं, आई थिंक और एक आता था, बट आई डोंट रिमेंबर बीइंग फ्रेंड्स विथ हिम, या जो भी है। अब एक बार स्कूल में 8th एंड 9th साथ में बैठे। अभी मैंने संस्कृत ले रखा था एज अ साइड लैंग्वेज आफ्टर हिंदी, एंड उसने भी आई थिंक संस्कृत ले रखा था। एंड जो वो एक्चुअली उसका नाम बहुत आगे था अटेंडेंस में, तो ही वॉज नेवर लाइक इन माई रूम। बट उस दिन संस्कृत के एग्ज़ाम में वो मेरे रूम में था, एंड मैं इधर बैठी हूँ। लाइक यू हैव टू इमेजिन, दो बेंचेस है, मैं इधर एक बैठी हूँ, उसके बाजू में मेरा 8th का क्लासमेट है, एंड इधर 8th का क्लासमेट है, एंड देन 9th का है। ऐसा 9th 8th ऐसी 3 रोज होती थी। तो मैं सेकेंड रो में थी, वो फर्स्ट रो में था, एंड सेम लाइक नेक्स्ट टू मी। एंड उसने मुझे चीटिंग करते हुए देख लिया। अब संस्कृत का एग्ज़ाम है पहले तो, जो इजी होता है, बट मुझे नहीं लगता वो इजी। मुझे उसका ग्रामर कभी समझ नहीं आया, और वो एग्ज़ाम बनी ही इसलिए कि आप अगर चीटिंग नहीं कर पाए हो दूसरे एग्ज़ाम में, तो आप इसमें कर पाओ। एंड चीटिंग भी क्या पता है, एक एमसीक्यू पूछा था मैंने कि भाई फर्स्ट का एमसीक्यू बता दे, मुझे फर्स्ट का एमसीक्यू नहीं आता। बाकी सब लोग चीटिंग कर रहे थे, ठीक है, वो टीचर ही जो हमारी इन्विजिलेटर थी वो ऐसा लीनियंट थी, एंड उसने मुझे चीटिंग करते हुए देख लिया, वो लड़के ने जो मेरी वैन में आता था, एक्स। क्योंकि वो मेरी वैन में आता था एंड ऑलरेडी हमारी थोड़ी सी बीफ थी, वो टीचर को बुलाता है कि मतलब मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं अपना पेपर लिख रही हूँ, मैं तो भाई मुझे तो एक आंसर मिल गया है जो मुझे आता नहीं था, और मैं तो भाई एकदम खुश हूँ कि भाई क्या पेपर जा रहा है मेरा, ये वो, मैं तो लिख रही हूँ अपना अपना। वो आके मैम को बोलाता है कि मैम, तो मैं अपना पेपर कर रही हूँ, मुझे क्या पता क्यों बुला रहा है, क्या पता नहीं क्या। मैम ये चीटिंग कर रही है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. तुम ऐसे किसी को कैसे एक्सपोज कर सकते हो, एंड वो भी संस्कृत के एग्जाम है, ठीक है। तो मैम बोलती है कि क्या, कौन चीटिंग कर रहा है, एंड ही इज लाइक, ये मेरे बाजू वाली ये 9th की लड़की चीटिंग कर रही है। एंड आई एम लाइक मैम, मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ।
एंड एक्चुअली वो भी कर रहा था चीटिंग, लाइक वो लोगों को हेल्प कर रहा था, बट मैं ऐसा उल्टा बोल रही हूँ उनको कि मैम ये भी तो चीटिंग कर रहा है, इसको हेल्प करा है ये वो, तो वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। एंड उसने इतना सब सुनाया मुझे कि तुम चीटिंग कर रही हो, मैंने भी देखा। मैंने देखा तो आप आए क्यों नहीं? भाई मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन। अब मैंने उनको बहुत मनाया बट उन्होंने मेरी शीट ली एंड -5 लिख दिया मेरी शीट पे ऊपर बड़ा सा। मैं पागल हो गई, लाइफ आई एम गोना मेक इट हेल्प। लाइक मैं उधर बैठी हूँ एंड आई एम लाइक तू देख बेटा, तू देख अब मैं क्या करती हूँ। इतने गुस्से में थी कि मैं उधर कुछ भी होता मैं उसको ऐसे तोड़ने के उसमें थी कि मतलब पेंसिल ऐसे तोड़, इतना गुस्सा था मुझे भाई वो लड़के पे। मुझे कितना इतना गुस्सा कभी किसी पे नहीं आया था जितना मुझे उस मोमेंट पे उस पे आया था। तो फैक्ट है वो भी चीटिंग कर रहा था बट उसने मेरी कंप्लेन कर दी तो मेरे पे मार्क्स कट गए। लाइक से इतना डर लगे कि वो स्कूल ही ना आए कभी, लाइक दैट वाज माय थिंकिंग। बट मैं इतनी पॉपुलर थी नहीं, मेरे कोई पॉपुलर दोस्त नहीं थे, तो ऐसे तो मैं उसका ऐसा गुंडे बुलवा के कुछ कर नहीं सकती थी बिकॉज आवारा गर्दी है मेरे में, बट ये गुंडीबाजी नहीं कर पाती मैं, मतलब बट आई वाज लाइक कुछ तो मुझे करना पड़ेगा बिकॉज ऐसे तो चलने नहीं वाला। ट्यूशन में मैं कर सकती हूँ। अब मैं इतनी स्मार्ट थी कि मैं कुछ भी करती स्कूल में या ट्यूशन में, वो कैमराज में आ जाता एंड मैं पकड़ी जाती, ठीक है। एंड मुझे ये पता था कि मुझे कुछ भी स्कूल या ट्यूशन में नहीं करना, तो अब क्या बचा? वैन। प्रॉब्लम ये थी कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वैन वर विथ हिम, विथ हिज कंपनी एंड विथ हिज लाइक अलायंस। बट एक लड़का जिसकी मोस्टली फाइट होती रहती थी इसके साथ, एक एट्थ का ही उसका क्लास में, वो मेरे वैन में आता था तो उनके भी थोड़े झगड़े होते रहते थे। तो लाइक ये शायद मेरा मतलब मेरा हेल्प कर पाएगा इसके। एंड वैन में मैंने सोचा कि मैं उसकी बैग में कुछ डाल दूँ बहुत ही गंदा सा, जिससे उसकी बैग पूरी गंदी हो जाए, वो गंदे बैग के साथ घूमता रहे पूरे दिन, फिर अगले दिन धो दे वटेवर। बट ये मुझे लगा ये बहुत सिंपल है, मतलब धोके तो फिर तो उसका हो जाएगा। मेरा तो भाई कुछ करियर बिगड़ गया तो मुझे निकाल दिया स्कूल से, हूँ नोज, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के -5 नहीं देखे थे मेरे स्कूल में, क्योंकि कोई इतना घटिया था ही नहीं कि कोई कंप्लेन करे या चीटिंग में पकड़ा जाए। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि दूसरे दिन मैंने अपने दोस्तों से बात करी एंड देन तीसरे दिन आई वाज लाइक अब कुछ करते हैं। एंड मैं वैन में बैठी, उससे 3 सीट्स होती हैं, एज यूजुअल बीच वाली सीट पे बैठ गया एकदम विंडो के पास। अब वो बैठ गया, अब मैं जानबूझ के पीछे बैठी। देन मैं बैठ गई एंड मैंने अपने हाथों में एक मार्कर निकाली एंड मुझे जितनी गाली आती थी मैंने सब उसके बैग में लिख दी, सब उसकी बैग में लिख दी। एक मार्कर से गाइस वो नहीं निकल रही थी, मैंने लिख दिया यू आर द वर्स्ट पर्सन एवर, तेरे को कर्मा मिलेगा, ये सब इतना पूरी बैग में ब्लैक 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 स्पॉट्स। अगर आप दूर से देख रहे हो, इधर बैग है, इधर से देख रहे हो, आपको बस कुछ लगा दिख रहा है बैग में लिखा हुआ, बट इट्स नॉट लाइक यू डोंट नो व्हाट इट इज। धीरे धीरे अपने क्लास में जा रही हूँ कि ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया यार। मेरे जो 2 दोस्त थे मैं उनको पूरी कथा बता रही हूँ कि मैंने ये किया, ऐसे किया एंड ये लोगों को पता है एंड ये वो। एंड वो बोलते कि भाई सही है, वो मुझे इनकरेज करे जा रहे कि आता है लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास इंग्लिश का था मेरा उस दिन। एंड मैं तो अपना लिख रही हूँ, ठीक है, कि भाई अपना पढ़ रही हूँ। मैं एक्चुअली उस दिन रीड कर रही थी टेक्स्ट बुक में से एक स्टोरी, एंड आई वाज रीडिंग एंड एक लड़का आता है रूम में, यहाँ पे रिया पढ़ती है। को मैंने बोला, लाइक मैम ने पूछा कि रिया वेयर आर यू, मैंने क्या मैम आई एम हियर, तो बोलते कि XYZ सर आपको बुला रहे हैं। एंड आई एम लाइक मुझे, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ है इवन स्कूल में भी कि मैं उससे बैठी हूँ और मुझे किसी ने बुलाया कि प्लीज़ प्रिंसिपल के कैबिन में आओ, या एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया है। एंड आई वाज लाइक क्या वो लड़के ने कंप्लेन कर दी, आई डोंट नो क्या हुआ। मैं बाहर मैं गई, मेरे सब ट्यूशन वाले लोग खड़े हैं उधर एंड मैं इधर, तो सर इधर बैठे हैं, सिर्फ तो काउंटर जैसा है, एक काउंटर लाइक रिसेप्शन होता है बाहर वैसे। एंड सबको पूछता है सर कि इसकी बैग पे जो लिखा है वो क्या इसने लिखा है। सब मना करते हैं पहले सब, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, सिर्फ एक लड़के ने देखा है। आई रियली होप्ड कि वो ना बोले, बट एक लड़का जो जिसने मेरे साथ दिया, उसने बोला कि मैंने नहीं देखा है इसको करते हुए, आई डोंट थिंक ऐसा करेगी। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, उसको पता था। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। वो सर मुझे बोलते हैं कि तुमने किया है ना बेटा, एंड आई एम लाइक मैंने नहीं किया है सर, मैं क्यों करूँगी ये।
आपके पास कहीं प्रूफ है कि मैंने किया है? मैं उसको ऐसा बोलती हूँ कहते तो उसने बोला मैं जब ट्यूशन से मैंने जब बैग से बुक निकाली तब ये सब था, घर पे ऐसा सब नहीं था। I was like, मैं अकेली मिली हूँ तुझे जो मैं ऐसा करूँगी? मैं नहीं किया था, बट ऐसे मैं क्यों ऐसा करूँगी? मुझे क्या है, मैं थोड़ी ना ऐसा सब करती हूँ। एंड एक लड़के ने बोला इसी ने किया है शायद, मैंने देखा था। लाइक इतना डिफेंड किया खुद को, ये सब किया, फिर क्या लाइक नहीं इसने किया है। आई एम सॉरी व्हाट? आई वाज सो पिस्ड कि भाई प्लीज़ नहीं। बाकी सबने तो बोला कि मैंने देखा नहीं है, तो मैं बच गई। एंड वो सर बोलते बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए ये वो। एंड मैं मान ही नहीं रही कि मैंने किया है। मैं मतलब अलग ही उसमें एटीट्यूड में हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरे पास कुछ और काम नहीं है कि मैं ये करूँ। नहीं बोल रहे थे, एक ही बच्चे ने बोला कि शायद इसने किया है, मैंने देखा था। तो हम लाइक बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे? फिर मैंने उनके मुंह पे गन पॉइंट रखी है। मैं तो सर को बोलती हूँ, सर थोड़े डर जाते कि शी इज़ फायरी टुडे। एंड ओ माई गॉड, मैं वो सब डिस्कशन से निकल जाती हूँ एंड वो मुझे भेज देते हैं कि भाई अब जाओ। फिर उससे बात करते हुए थोड़ा रो रहा होता है कि ऐसा सब हुआ ये सब हुआ। द बेस्ट चीज़ ये है कि मैं क्लास से निकली, वैन के पास गई एंड वो अकेला बैठा था। फिर मैं अंदर घुसी, पीछे बैठी उसके। मैं उससे तो नहीं करना चाहिए था मुझे तंग इतना, तुमसे सहा नहीं जाता तो मत करो दूसरों को इतना परेशान, उनको जीने तो अपनी लाइफ, इतनी होशियारी मत करो। एंड मैं घर पे से निकल रही हूँ एंड मैं उसको देख के से बोल रही हूँ आइंदा से दूर रहना मुझसे। एटीट्यूड में, एटीट्यूड गाइस, एटीट्यूड मेरे में बहुत है। एटीट्यूड बचपन से ही मुझ में एटीट्यूड बहुत है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती उसका। अब अगले दिन मेरे घर वालों को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने ये कर दिया है। एंड दे आर लाइक, ये तो है ही निकम्मी, इसने तो किया ही इतना सब है कि अब इस मैंने इतना सब किया था उनको पिस ऑफ करने के लिए कि दे डिडंट केयर कि मैं सही हूँ गलत हूँ। मैं गलत थी बट ऐसा है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। एंड फिर मैं थोड़ा रोने लग जाती हूँ कि मैं क्यों करूँगी ऐसा ये वो। एंड फिर मान जाता है, मैं बच जाती हूँ। बट गाइज आई फील लाइक कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही, मुझे अभी भी ये रिवेंज के लिए थोड़ा प्राउड फील होता है कि मैंने बहुत दिमाग लगाया था कि मैं कहीं पकड़ी ना जाऊँ और किसी के पास कुछ प्रूफ ना मिले, अनलेस लाइक उनकी आंखें के सिवाय कुछ प्रूफ ही ना हो। बट वो इंसिडेंट के बाद मैंने कभी उससे बात नहीं की एंड उसने मेरी तरफ कभी नहीं देखा या मुझे कुछ बोला, बिकॉज उसको पता था कि अगर वो मुझे प्रोवोक करेगा तो मैं उसकी लाइफ बर्बाद कर ही दूँगी। एंड मैं मेरे घर पे बात गई नहीं इतनी, बहुत ही ऐसा लो की हो गया वो टॉपिक। एंड सर ने भी उसको ऐसा बोला कि प्लीज़ जाके बैग धो देना। आई थिंक इससे आगे मैं और कुछ नहीं कर सकता। उसकी मॉम आई थिंक आई भी थी एंड तब मैं एब्सेंट थी तो हमारी वजह से बात नहीं हो पाई। पूरे स्टोरी का यही कंक्लूजन है कि मुझे पिन मत करो, लाइक मुझे इरिटेट मत करो, वरना लाइक मैं फिर जब करूँगी आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाउ आई बिकेम द बैडी, जब मैंने अपने आप को बैडी घोषित कर लिया था। लाइक बैडी वॉज नॉट इवन अ वर्ड बैक देन एंड मैं बैडी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे बहुत मज़ा आया ये स्टोरी वापस ऐसे इमेजिन करने में जो थी। एंड सो थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।